हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कक्षा 6 का पाठ 5। पाठ 5 से आप पढ़ेंगे एक कहानी जिसका नाम है अन्याय का विरोध। आइए देखते हैं इसकी प्रस्तावना। जूलिया को अपनी स्वाभाविक कमजोरी के कारण काफी कष्ट सहने पड़े, मगर लेखक के संपर्क में आने के बाद उसके स्वभाव में अनुकूल परिवर्तन आया। परिकल्पना क्या है? व्यक्ति का अच्छा बुरा स्वभाव उसके जीवन पर किस तरह के प्रभाव अंकित करता है। उद्देश्य है साहस, समझदारी, दृढ़ता तथा सही सोच का विकास। आइए देखते हैं पाठ के माध्यम से। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं अब तक तुम्हें जान चुका हूँ, लगता है तुम अपने आप तो कभी पैसे मांगोगी नहीं, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ तो बताओ, तुम्हारी कितनी तनख्वाह तय हुई थी? 30 रूबल तय हुई थी ना? जी नहीं, 40 रूबल महीना, जूलिया ने दबे स्वर में कहा। नहीं भाई, 30 मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा ना हुआ हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया। कोल्या को सिर्फ तुम घुमाने ले गई हो, इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और की हैं। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। अब वह बार बार अपने ड्रेस की सिकुड़न दूर करने लगी, बोली, एक शब्द भी नहीं। हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां मानी, 12 दिन काम नहीं हुआ, मतलब यह है कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। इधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने, इसमें आपको मन की बात बतानी है कि अगर आप जूलिया से मिल जाए तो आप उन्हें क्या समझाएंगे। आप पहले पाठ को पढ़ के जूलिया के बारे में जानते हैं, तब देखते हैं कि क्या समझाएंगे। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ तान्या को ही पढ़ाया। पिछले सप्ताह शायद 30 दिन हमारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो इस तरह तुम्हारे कितने नागा हो गए? 12 और 7 19, यानी 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19, तुम्हारा कितना हिसाब बन रहा है? 41 रूबल, ठीक है ना? जूलिया की आंखों से आंसू छलछलाए। उसने धीरे से खांसा, उसके बाद अपनी नाक पहुंची, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया था, मैंने डायरी पर नजर डालते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ डाली थी। प्याली का दाम तुम्हें पता भी है, मेरी किस्मत में तो हमेशा नुकसान ही उठाना लिखा है। चलो मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना। उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नजर बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और वहां खरोच लगने से उसकी जैकेट फट गई। उसकी भरपाई कौन करेगा? तो 10 रूबल उसके कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने तान्या के नए जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है, इसी काम के तो तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे तो काटने ही पड़ेंगे। मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूं। तो जूतों के लिए 5 रूबल कट गए और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं, जूलिया ने दबी जुबान में कहना चाहा। मरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ, तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए ही होंगे नहीं, दिए हैं, मैं कठोर स्वर में बोला। तो ठीक है, घटाओ 27, 41 में से बचे 14, क्यों? हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसके पूरे शरीर पर पसीना छलछलाया, उसकी आवाज कांपने लगी। वह धीरे से बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल। आइए देखते हैं पाठ से जूलिया की आंखों में आंसू क्यों छलछलाए। लेखक की बात सुनकर लेखक की पत्नी ने जूलिया को कितने पैसे दे रखे थे? 3 रूबल। जूलिया द्वारा लेखक का अनर्थ किस प्रकार हो सकता था और जूलिया को तनख्वाह में कुल कितने रूबल मिले? आइए चलते हैं आगे और जानेंगे ना पाठ में से।
ज्यादा नहीं। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा, और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई भी नहीं, और ना तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई। देखो, हो जाता ना अनर्थ। तो ये बात सुनकर अनर्थ वाला जो प्रश्न था वो हो जाएगा। खैर, मैं इसी भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, इस तरह तुम्हारे बचते हैं 11 रूबल। बोलो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रूबल देख लो, ठीक है ना। आइए चलते हैं आगे। जूलिया ने कांपते हाथों से 11 रूबल ले लिए और अपनी जेब टटोलकर किसी तरह उन्हें उसमें ठूस लिया, और धीरे से विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से में आग बबूला होने लगा। कमरे में टहलते हुए मैंने क्रोधित स्वर में उससे कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प कर तुम्हारे साथ अन्याय किया है। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। पाठ से बताइए, जूलिया के धन्यवाद कहने पर लेखक आग बबूला क्यों होने लगा? लेखक ने जूलिया पर किस प्रकार अन्याय किया था? तो जूलिया के धन्यवाद कहने पर लेखक आग बबूला इसलिए हुआ क्योंकि लेखक को पता था कि लेखक ने जूलिया को ठग लिया है, धोखा दिया है, पैसे हड़प लिए हैं, लेकिन फिर भी जूलिया उसे धन्यवाद कह रही थी। लेखक ने जूलिया पर किस प्रकार से अन्याय किया था? उसके पैसे हड़प कर। लेखक जूलिया को सबक क्यों सिखाना चाहता था? लेखक जूलिया को सबक क्यों सिखाना चाहता था? आइए देखेंगे पाठ से। और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कम से कम कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा मारते हुए कहा, उन लोगों ने तुम्हें एक भी पैसा नहीं दिया? जूलिया, मुझे ये बात सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा है, मैंने कहा। फिर स्वर धीमा करके मैं बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा। देखो, तुम्हारे 80 रूबल है, मैं अभी तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जूलिया, क्या जरूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे, बस चुपचाप सब सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें कठोर, निर्भय और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ। मत भूलो जूलिया कि संसार में दब्बू और भीरू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। पाठ के लेखक है एंटन चेखोव। आइए चलते हैं आगे। शब्द पिटारा। गवर्नेस, संरक्षिका, गवर्नेस। रूबल, रूसी मुद्रा, रूबल। सिर्फ, केवल, ओनली। यकीन, भरोसा, ट्रस्ट। अनर्थ, अनुचित कार्य, ग्रीवियस, रॉन्ग। अन्याय, बेइंसाफ, इनजस्टिस। तनिक, जरा, कम, लिटिल बिट। भीरू, डरपोक, कवार्ड। खामोश, चुप, साइलेंट। तनख्वाह, वेतन, सैलरी। नागा, अवकाश, हॉलीडे। नुकसान, हानि, लॉस। आश्चर्य, अचंभा, वंडर। विनीत, नम्र, रेस्पेक्टफुल। क्रोध, गुस्सा, एंगर। क्रूर, निर्दय, क्रूर। बोधा, कमजोर, वीक। ताकत, शक्ति, स्ट्रेंथ। आइए चलते हैं आगे इस पाठ की अभ्यास पर। आइए अब चलते हैं इस पाठ के प्रश्नों की ओर। जूलिया को लेखक ने अपने कमरे में क्यों बुलाया? तनख्वाह का हिसाब करने के लिए। लेखक ने जूलिया को क्या हिसाब बताया? 11 रूबल। जूलिया के हाथों से कौन कौन से नुकसान हुए थे? प्याली टूट गई थी। जूलिया का स्वभाव कैसा था? दब्बू और भीरू, यानी डरपोक। लेखक ने जूलिया को क्या समझाया? आइए देखते हैं ये पाठ से। लेखक ने जूलिया को समझाया कि अपने अस्तित्व को बनाए रहने के लिए तुम्हें कठोर, निर्भय और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ। मत भूलो जूलिया कि संसार में दब्बू और भीरू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं। आइए चलते हैं आगे।
किसने किससे और क्यों कहा, लिखिए। 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ डाली थी। लेखक ने जूलिया से कहा क्योंकि वह नुकसान को उसके वेतन से भरना चाहता था। जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। जूलिया ने लेखक से क्योंकि वह लेखक की बात का विरोध नहीं करना चाहती थी। उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दिया, लेखक ने जूलिया से, क्योंकि वह जूलिया का कमजोर स्वभाव जानता था। आइए चलते हैं आगे। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। जूलिया का मासिक वेतन क्या था? 40 रूबल। कोल्या कितने दिन बीमार रहा था? 2 दिन। आइए चलते हैं आगे अगले पृष्ठ पर। जूलिया ने किस दिन की छुट्टी की थी? इतवार। जूलिया ने चाय की प्लेट और प्याली कब तोड़ दी थी? 1 जनवरी को। लेखक अंत में जूलिया को कितने रूबल देता है? 80। आइए चलते हैं आगे। जूलिया कौन थी? जूलिया एक गवर्नेंस थी। जूलिया की तनख्वाह कितनी थी? 40 रूबल। जूलिया का मालिक क्या चाहता था? जूलिया का मालिक अपने नुकसान की भरपाई चाहता था। जूलिया की किस कमजोरी के कारण उसे लोग ठग लेते थे? उसके भीरू कमजोरी के कारण। जूलिया को प्रति माह कितना वेतन मिलता था? 40 रूबल। आइए चलते हैं आगे व्याकरण पर। लिंग बदलिए। लिंग इसमें आपको कैसे बदलने, जैसे भाई, बहन, बच्चा, बच्ची, मां, पिता, नौकर, नौकरानी, मालिक, मालकिन, मामा, मामी। विलोम शब्द लिखिए। न्याय, अन्याय, निर्दयी, दयालु, भला, बुरा। अपना, पराया, कमजोर, बहादुर, क्रोध, प्रेम, धीमा, तेज, विरोध, सहयोग, अपना, पराया। आइए चलते हैं आगे कल्पना की कलम से। इसमें है कि आप जूलिया की किन किन विशेषताओं को नहीं अपनाना चाहेंगे और क्यों। इसमें आप लिख सकते हैं कि आप जूलिया की दब्बू और भीरू कमजोरी को नहीं अपनाना चाहेंगे, क्योंकि जब हम समाज में रहते हैं तो हम में इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम अपनी सही बात को समाज के आगे रख सकें, ना कि समाज से डरें या किसी भी व्यक्ति से अपनी गलती ना होने पर भी डरें। आगे आपको क्या करना है रचनात्मक गतिविधि में कि जूलिया नामक इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें कौन सा महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता है, अपने शब्दों में लिखिए। या आपको अपने शब्दों में लिखना है। आइए चलते हैं आगे, आओ अब खेलें। दिए गए चित्र में अपने मनपसंद रंग भरने हैं। आपको एक चाय की प्याली का चित्र दिया गया है जिसमें आप रंग भरेंगे। लेखक के चरित्र में आपको कौन कौन से गुण नजर आए? लेखक के चरित्र में हर प्रकार के गुण थे। उसने जूलिया को सबक भी सिखाया और जूलिया के पैसे भी नहीं काटे। जीवन मूल्य में आपको दिया गया है कि बच्चों, नम्र और सीधा होना अच्छी बात है, मगर जूलिया की तरह दब्बू, कमजोर अथवा बोधा होना अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसे चरित्र वाले लोगों को अक्सर शोषण का शिकार होना पड़ता है।
ताकतवर लोग ऐसे लोगों से भरपूर लाभ उठाते हैं। अतः संसार में सुख और सम्मान से जीने के लिए साहस, हिम्मत, धैर्य, निर्भीकता तथा दृढ़ता के गुणों को धारण करना अनिवार्य है। आप में इनमें से कौन कौन से गुण हैं? आइए चलते हैं आगे। कड़ी जोड़ो। इसमें है अनुज ने 1 किलो आम लिए 60 रूबल के। 1 kg में 1 किलो आम कितने के लिए? 60 के। 1 किलो सेब 50 के। 1 किलो चीकू 89 यानी 89। अब उसने आम वाले को 500 रूबल दिए तो आम वाले ने कितना बाकी बकाया उसे वापसी किया। पहले हम इनके पैसे जोड़ते हैं। 9 का 9, 8 और 5 13 और 6 19, 199। अब उसने दिए 500 रूबल। हम 500 में से 199 को माइनस करेंगे। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 9 0, 4 में से 1 3। आंसर आया 301। इस प्रकार आप इस अभ्यास को अपनी अभ्यास पुस्तिका उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों।